अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपने एप्टीट्यूड चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2.4 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लेक्चर 2.3 के अंदर आप लोगों को गैस सेक्शन के थ्योरी टॉपिक्स को एंड करवाया था और उसमें हम लोगों ने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को स्टडी किया था। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ MCQs भी कराए थे और उसकी डिटेल भी समझा दी थी कि किस तरह से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं और आपको डिफरेंट क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग अपना लेक्चर जो 2.4 है इसमें स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं आप लोगों को जो गैस सेक्शन के न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों को लास्ट में करवाऊंगा। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लिक्विड सेक्शन। बेटा लिक्विड सेक्शन इतना कोई बड़ा सेक्शन नहीं है, हाँ, लेकिन इसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट से MCQs पूछे जाते हैं और वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो अब हम देखेंगे। पहले तो हम देख लेते हैं बेटा हमें लिक्विड के अंदर क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है, उसको हम लाइन से स्टडी करते जाते हैं और फिर उसके MCQs भी आप लोगों को मैं समझाता जाऊँगा। बेटा लिक्विड्स की पहली बात, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स जितने भी होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं लेयर की फॉर्म में। ठीक है, लेयर की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं जिसे हम बेटा एक और नाम देते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, क्लस्टर्स या लेयर्स किस तरह से होती हैं ये समझ लेते हैं। अगर एक कंटेनर है उसमें मैं कोई भी एक लिक्विड ले लेता हूँ, ठीक है, किसी भी कंटेनर में अगर लिक्विड लेते हैं तो बेटा लिक्विड की कुछ इस तरह से लेयर्स होंगी, जैसे ये पहला मॉलिक्यूल की लेयर हो गई, ये फिर दूसरी मॉलिक्यूल की लेयर हो गई, फिर तीसरी मॉलिक्यूल्स की लेयर हो गई। ठीक है, इस तरह से लेयर्स चल रही होती हैं। इसकी बेटा आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि किस तरह से लेयर्स होती हैं। आपने अगर किसी भी कंटेनर में, किसी भी बोल वगैरह के अंदर या किसी भी ग्लास के अंदर आप वाटर ले लें, पानी ले लें और उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल को फ्यू ड्रॉप्स उस क्या करें ऑयल के आप अगर डालेंगे तो आप देखेंगे कि लेयर एक ऊपर बन जाएगी, किसकी, ऑयल की। ये नहीं कह रहा कि वो आप लेयर जो है वो लेयर जो बन रही है वो इसकी आप कह सकते हैं प्रूफ है, वो तो खैर डेंसिटी की वजह से लेयर बन जाती है कि डेंसिटी वाटर की ज़्यादा होती है, ऑयल की कम होती है, इस वजह से ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब जब ऑयल की लेयर बन जाएगी तो आप क्या करेंगे, उसको आहिस्ता आहिस्ता अगर आप स्लोली नीचे की तरफ गिराएंगे तो बेटा पहले ऑयल की लेयर नीचे आएगी, पहली लेयर नीचे गिरेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वाटर नीचे की तरफ आना शुरू होगा। इसका मतलब है कि जो लिक्विड है वो फ्लो करता है इन द फॉर्म ऑफ लेयर, तो अंडरस्टूड इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो भी किस फॉर्म में होगी बेटा, लेयर के फॉर्म में होगी। ठीक है, या क्लस्टर्स की फॉर्म में होगी। इसी तरह से लिक्विड्स के लिए कुछ और बातें बेटा, लिक्विड्स में आपने एक चीज़ देखी होगी कि इस तरह से मिनिस्कस बनता है। बेटा मिनिस्कस फॉर्मेशन क्यों होती है ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, पहले तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो आपके पास इफ़ेक्ट करती हैं, यानी कौन कौन सी फोर्सेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल होगा सेंटर वाला, बेटा इस मॉलिक्यूल को ये लेफ़्ट वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा होगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा होगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल भी कर रहा होगा। ठीक है, यानी इस मॉलिक्यूल पर डिफरेंट फोर्सेस होंगी। बेटा वो फोर्सेस कोई भी हो सकती हैं, वो फोर्सेस डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, वो फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन है या नहीं है। जैसे वाटर है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस हैं जो कि इन पर अप्लाई हो रही हैं बेटा, ये फोर्सेस कहलाती हैं कोहेसिव फोर्सेस।
कोहेसिव फोर्सेस कौन सी हैं, मैं यहाँ पर इसको एक पॉइंट बनाकर लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी अपने पास नोट डाउन कर सकें। कोहेसिव फोर्सेस होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। क्या है भाई, कोहेसिव फोर्सेस कौन सी हैं, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस या वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी, जो कि मैंने आपको शो करके दिखाई। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपके पास क्या कहलाएगी, कोहेसिव फोर्सेस कहलाएंगी। ठीक है, इसी तरह से बेटा एक और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई हो रही होती है। अगर मैं किसी भी कॉर्नर वाले मॉलिक्यूल्स की बात करूं, या ये वाला किसी भी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, या इस कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स की बात करता हूं, बात एक ही है बेटा। तो इन मॉलिक्यूल्स को बेटा ये जो मटेरियल है ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा। मटेरियल भी अट्रैक्ट करता है, कैसे करता है, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं, फिर हम आते हैं कि कैसे करता है, या इसका नाम बता दूं आपको। बेटा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मटेरियल और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है उससे हम क्या कहते हैं, एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ज़रा समझिएगा, फिर मैं आप लोगों को इसकी डिटेल बताता हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the molecules of liquid and the material in which it is kept। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स और मटेरियल के दरमियान होगी, जिसके अंदर वो रखा गया है या जहाँ पर वो टच हो रहा है, जहाँ पर वो कैप्ट किया गया है, जहाँ पर वो स्टोर किया गया है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाएगी बेटा, एडहेसिव फोर्सेस। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं हाथ या किसी भी कंटेनर में लिक्विड लेता हूँ, अगर मैं इससे लिक्विड निकाल भी दूंगा तो कुछ मॉलिक्यूल्स इसके जो वॉल्स हैं उसके ऊपर लग जाएंगे। या फॉर एग्जांपल आप हाथ में पानी लेते हैं, उसको गिरा देते हैं तो आपका हाथ गीला हो जाता है। इसका मतलब है आपके हाथ और उस मॉलिक्यूल के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स आपके हाथ पर रह गए, बाकी सारे के सारे कहाँ चले गए, नीचे चले गए। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो जो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एंड द मटेरियल इन विच इट इज केप्ट। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या कहलाएगी, एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है बेटा, इसी दो फोर्सेस की बेसिस पर लिक्विड्स दो तरह के होते हैं। इन्हीं फोर्सेस की बेसिस पर लिक्विड्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं बेटा। एक लिक्विड को हम कहते हैं वेट लिक्विड्स। अब आप लोग बोलेंगे भाई लिक्विड तो वेट ही होता है, लेकिन जिन बच्चों ने सुना होगा ये नाम, जिन्होंने ये डिफरेंस सुना होगा, उनके लिए कोई नई बात नहीं होगी। फर्स्ट में बेटा ये बात पढ़ाई जाती है। एक होता है आपके पास कौन सा, ड्राई लिक्विड्स होते हैं। एक होते हैं वेट लिक्विड्स और एक कौन से होते हैं, ड्राई लिक्विड्स होते हैं। आप लोगों, मैंने वही कहा कि आप लोग कहेंगे लिक्विड्स तो वेट ही होते हैं, और ऐसा कौन सा लिक्विड है जो ड्राई होगा। अब ड्राई अगर लिक्विड है तो ऐसा लिक्विड कैसे है वो, तो बेटा वो भी अभी हम देख लेते हैं कि वेट लिक्विड और ड्राई लिक्विड्स में क्या डिफरेंस है। बेटा वेट लिक्विड ऐसा लिक्विड होगा जो किसी भी चीज़ को गीला कर दे, नाम से पता चल रहा है। अब आप कहेंगे हर तमाम लिक्विड्स क्या करते हैं, हर चीज़ को गीला कर देते हैं, जहाँ पर रखते हैं, जिस कंटेनर में रखा जाता है उस चीज़ को वो गीला कर देते हैं। दे आर वेट लिक्विड्स। ठीक है, और ड्राई लिक्विड्स कौन से होंगे बेटा, जो कि किसी चीज़ को गीला ना करें, यानी जिस मटेरियल में रखा जाएगा उस चीज़ को गीला ना करें। ठीक है, तो दो तरह के लिक्विड्स आ गए आपके पास, एक वेट लिक्विड्स और एक ड्राई लिक्विड्स।
कैसे होते हैं अब वो हम आगे देखें। तो बेटा ड्राई लिक्विड्स और वेट लिक्विड्स एक्चुअली किन बेसिस पर करते हैं, मैंने आपको ये तो बता दिया कौन से होते हैं, मतलब किस तरह के होंगे, जो किसी चीज़ को गीला नहीं करेंगे वो ड्राई लिक्विड्स हैं, और जो किसी भी चीज़ को गीला कर दें वो वेट लिक्विड्स हैं। इसके लिए बेटा पहले एक चीज़ हमें देखनी होगी। देखिए, अगर मैं किसी भी लिक्विड को अपने हाथ पर इस तरह से गिराता हूँ तो कुछ मॉलिक्यूल्स मेरे हाथ पर रह जाएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे। यानी इनमें मैंने आपको दो फोर्सेस के बारे में बताई, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये अपने जहन में लाएं कि वेट लिक्विड्स के अंदर कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी जिसकी वजह से मेरा हाथ गीला हो जा रहा है। अगर मैं ये कहूँ, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। वेट लिक्विड्स के अंदर बेटा एडहेसिव फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं कोहेसिव फोर्सेस को। AF का मतलब है एडहेसिव फोर्सेस, CF का मतलब है कोहेसिव फोर्सेस। यानी एडहेसिव फोर्सेस बढ़ जाती हैं जिसकी वजह से लिक्विड्स अपने मॉलिक्यूल्स को लेकर नहीं जा पाता। यानी लिक्विड के दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती जिसकी वजह से वो अपने मॉलिक्यूल्स को दूसरे की तरफ छोड़ देता है। ठीक है बेटा, एडहेसिव फोर्सेस को आप ऐसे माने, कोहेसिव फोर्सेस को ऐसे माने कि जैसे घर में जो है बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। घर में जो है बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, वो कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, और इसी तरीके से एडहेसिव फोर्सेस कौन सी हैं, जो अगर मान लो कोई बाहर की फोर्स है, जैसे किसी बच्चे को बाहर ले जाना होता है, उसके दोस्त आते हैं खेलने के लिए, आपके भी आते होंगे, आपके और आपके पेरेंट्स के दरमियान जो फोर्स है वो कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो कोहेसिव फोर्सेस हैं। बाहर से जो कोई आता है आपके साथ मिलने के लिए या आपको बाहर ले जाने के लिए, वो कौन सी फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है। कोई भी हो सकते हैं बेटा, वो आप कह सकते हो कि नेगेटिव फोर्स भी नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हो, पॉजिटिव सेंस में भी ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं लेकिन पेरेंट्स को बुरी लगती हैं। तो वो अगर बाहर से कोई आपको लेकर जा रहा है, बाहर से कोई आ रहा है और वो आपको बाहर की तरफ लेके जा रहा है, घर से निकाल कर बाहर ले जा रहा है, ठीक है, तो वो पेरेंट्स को बुरा लगता है, तो वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकती है। ठीक है, और कुछ चीज़ें पेरेंट्स को अच्छी भी लगती हैं, तो पॉजिटिव सोर्स में भी आपको अच्छा लग रहा है तो वो पॉजिटिव सेंस के अंदर हो जाएगी। खैर, मैं सिर्फ एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, तो अब मान लो कि दो जो हैं पेरेंट्स हैं, एक ये वाले हैं वेट लिक्विड वाले और एक कौन से हैं, ड्राई लिक्विड्स वाले। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, ड्राई लिक्विड्स में बेटा केस क्या होगा, कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी एडहेसिव फोर्सेस से। इसमें पेरेंट्स की अट्रैक्शन कम होगी किसके मुकाबले में, जो बाहर से फोर्स आ रही है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये एक खानदान है, घर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बच्चे और पेरेंट्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना आसान हो जाएगा। बात को समझिएगा गौर से कि वेट लिक्विड्स जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स कम है और एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स को आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि कौन सी फोर्स ज़्यादा है, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स कौन सी होती है बेटा, बाहर वाली फोर्स, जो कि मटेरियल और लिक्विड्स के दरमियान होगी। ठीक है, तो इसके मॉलिक्यूल्स को निकालना आसान है, तो ये किसी भी चीज़ को आसानी से गीला कर देगा। पानी को आप हाथ में गिराते हैं, नीचे गिर जाएगा वो, लेकिन मेजॉरिटी तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन आपके हाथ पर भी कुछ मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे। जिस सरफेस पर भी आप गिराएंगे वहाँ पर वो मॉलिक्यूल्स थोड़े बहुत रह जाते हैं, बाकी सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। इसी तरह से बेटा आप किसी भी लिक्विड को डालेंगे, ऑयल को डालेंगे, ऑयल भी आपके हाथ को गीला करेगा। गीला करने का मकसद ये है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपके हाथ पर रह जाएंगे, बाकी नीचे गिर जाएंगे। अल्कोहल डालेंगे वो भी यही करेगा, पेट्रोल डालेंगे वो भी यही करेगा, जितने लिक्विड्स हैं वो यही करेंगे। तो ये वाले कौन से होंगे, पहले इसको आप समझ लें, फिर मैं इसके एग्जाम्पल भी दूंगा। कोहेसिव फोर्सेस इसमें ज़्यादा होती है, तो ये अपने मॉलिक्यूल्स को कहीं जाने नहीं देते। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना जो अपने बच्चों को कहीं दूर नहीं जाने देते, अपने घर में ही रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते। इतनी ज़्यादा कोहेसिव फोर्सेस होती है कि एडहेसिव फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो भी कुछ नहीं कर पाती और वो बच्चे घर पर ही रह जाते हैं। यानी वो बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, वो मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं निकल सकते। बात को गौर से समझिएगा। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन, अट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट्स या अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स कहीं बाहर नहीं जा सकते,
उसमें क्या होता है कि कोहेसिव फोर्सेस ओवरकम कर जाती हैं किसको बेटा, एडहेसिव फोर्सेस को। एडहेसिव फोर्सेस को इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि वो लिक्विड अगर मैं हाथ पे गिराऊंगा वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ नीचे गिर जाएंगे, हाथ पर मेरे एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। तो जब हाथ पर मॉलिक्यूल नहीं बच रहा इसका मतलब वो ड्राई लिक्विड है। ड्राई लिक्विड का मतलब क्या है कि मेरे हाथ को वो गीला नहीं कर रहा, ठीक है। वेट या ड्राई क्या है कि वेट और ड्राई नाम क्यों रखा गया है कि वो किसी भी मटेरियल को गीला करेगा या नहीं, इस बेसिस पर रखा गया है, ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा इसकी एग्जाम्पल्स बेशुमार हैं। वाटर, अल्कोहल। अब आप कहेंगे तमाम के तमाम जो लिक्विड्स हैं वो यही करते हैं भाई, वेट लिक्विड्स ही होते हैं, लेकिन बेटा ड्राई लिक्विड भी है। इसकी एग्जाम्पल आपके पास कुछ बच्चों को शायद जहन में आ गया होगा, मर्क्यूरी, जिसका सिंबल क्या होता है, Hg। अब कोई बच्चा ये ना सोचे मरकरी तो मेटल है, मेटल है, ज़रूर है, लिक्विड मेटल है। फॉर्म कौन सी है, लिक्विड है, तो लिक्विड्स के अंदर ही हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। लिक्विड मेटल है, उससे मेटल को छोड़ दें, आप ये देखें कि किस फॉर्म में पाया जाता है, तो वो लिक्विड पाया जाता है, तो लिक्विड आपके पास कहलाएगा वो, ठीक है। मर्क्यूरी अगर कुछ बच्चों ने देखा हो अपनी लाइफ में, वैसे तो देखा ही सब नहीं होगा क्योंकि वो थर्मामीटर के अंदर मौजूद होता है, लेकिन अगर किसी ने उसको ओपन फॉर्म में देखा हो, जैसे थर्मामीटर कभी टूट जाता तो आपने देखा होगा वो किस फॉर्म में होता है बेटा, इस तरह से बॉल की फॉर्म में होता है, ठीक है। सरफेस पर अगर गिरा हुआ भी है तो वो किस फॉर्म में होता है आपके पास, बॉल की फॉर्म में होता है, इस तरह से, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि वो तमाम की तमाम जो अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी कि सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और इसका ये भी आपको मैं बताऊंगा कि स्फेरिकल शेप बनता क्यों है। अभी जब हम सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो स्फेरिकल शेप के बनने का रीज़न भी हम देखेंगे कि क्यों सरफेस जो है स्फेरिकल शेप बन जाता है। खैर, तो मॉलिक्यूल्स अगर आप इसके देखें या आप मरकरी को अगर आप हाथ में लेंगे, किसी भी सरफेस पर डालेंगे, तो बेटा वो जैसे आप डालेंगे वैसे ही वो बॉल उसकी नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो लिक्विड इज द ओनली नेचुरल लिक्विड, मर्क्यूरी इज द ओनली नेचुरल लिक्विड जो कि ड्राई लिक्विड में आता है, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल है जो कि ड्राई लिक्विड्स में आप लेते हैं, वो कौन है बेटा, मर्क्यूरी है। अब बात करें अगर हम वाटर या अल्कोहल की, तो बेटा वो आपको सरफेस पर कुछ इस तरह से नजर आता है, ठीक है। इसका भी एक एमसीक्यूज आता है, मैं बताता हूं आपको क्या है। इस तरह की फॉर्म में, चाहे तो आप लोग अभी अभी अपने पास एक ड्रॉप वाटर का गिराएं ज़मीन पर या किसी भी सरफेस पर, तो वो आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा, ठीक है। दोनों में अब एमसीक्यूज क्या पूछे जाते हैं बेटा। अब देखो यहां पर जो बात बताने जा रहा हूं, ये वाली चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको। इसमें एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से आप देखें सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है बेटा, क्योंकि सरफेस इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, जिसकी वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस इसका बढ़ गया है। एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस क्या है, ज़्यादा है, और इसमें एडहेसिव फोर्सेस कम होने की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस क्या है, कम है, ठीक है। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से सारे मॉलिक्यूल्स किस तरफ हैं, अपने ही मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़े हुए हैं, सही है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि तमाम की तमाम फोर्सेस सिर्फ कोहेसिव हों या तमाम की तमाम सिर्फ एडहेसिव हों। दोनों फोर्सेस बेटा इन्वॉल्व होती हैं लाजमी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें, आपसे पूछा जाए बेटा, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि विच मटेरियल या विच लिक्विड हैज ग्रेटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस, तो इनमें तो आप आराम से बता सकते हैं, जैसे आपको ऑप्शन में दे दिया भाई अल्कोहल, इसी तरीके से वाटर, इसी तरह से सी ऑप्शन आपको दे दिया ऑयल, बेटा इन चारों में से आपने मुझे ये बताना है
लीस्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस किसका है, यह आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि इन चारों में से लीस्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस किस लिक्विड का होगा। ये बहुत आसानी से आप लोग बता लेंगे। अब एक और सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भाई इसी में से, चले मैं एक सवाल ऊपर लिख देता हूं, इसको फिलहाल मैं मिटा नहीं रहा नीचे वाला। यहां पर मैं एक क्वेश्चन आपको एक बताता हूं कि इसमें कैसे पहचानेंगे आप। सवाल आपसे पूछा गया, ऐसा ही कुछ सवाल होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड has greater point of contact with, बेटा अगर साइड पे नज़र नहीं आ रहा हो तो मैं इसलिए डिक्टेट कर देता हूँ अभी दोबारा से। सरफेस पहले मैं लिख लेता हूँ पूरा। ऑप्शन ए मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी, बल्कि इसको हम ले लेते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले लेते हैं। ऑप्शन बी आपको दे दिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। मैं रिपीट कर दूंगा, अगर कॉर्नर का नज़र नहीं आ रहा होगा तो आप लोग वहाँ से फिर कॉपी कर लीजिएगा। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। बेटा सवाल मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर डिक्टेट कर देता हूं। आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ग्रेटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस, कौन सा ऐसा कंपाउंड है इन चारों में से जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा विद सरफेस। ठीक है, ऑप्शन में आपको कौन कौन से दे दिए, ए ऑप्शन मिथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सी है आपके पास इथाइल अल्कोहल और डी कौन सा है, ऑल ऑफ देम। सारे ही हो सकते हैं। तो बेटा इसमें आप देखें, पहले तो मैंने आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शंस दिए, इसमें आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि सबसे लीस्ट कॉन्टैक्ट विद सरफेस किसका है। अब मैंने सवाल आपसे क्या किया है, ग्रेटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सरफेस किसका है। तो बेटा ग्रेटर, अब पहले तो आपने ये देखना है कि ऑप्शंस के अंदर एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं या डिफरेंट फैमिली है, यानी कि डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। इसमें डिफरेंट दिए हैं बेटा मैंने, डिफरेंट में पहचान आप लोगों को माइंड से खुद देखना है कि कौन ज़्यादा जो है गाढ़ा लिक्विड होता है, जो कि वो जाहिर सी बात है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम रखेगा सरफेस के साथ, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन जब सेम फैमिली आ जाए तो फिर आप कैसे पहचानेंगे बेटा, सेम फैमिली के अंदर आपने ये देखना है कौन सा लिक्विड ज़्यादा वॉलेटाइल है। बेटा वॉलेटाइल लिक्विड्स कौन से होते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रूम टेम्परेचर में इवेपरेट होते हैं। कई बच्चों को वॉलेटाइल का मतलब नहीं पता होता, जिनको वॉलेटाइल लिक्विड्स का मतलब नहीं पता बेटा वो लोग नोट कर सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स जो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर रूम टेम्परेचर में इवेपरेशन का प्रोसेस देते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हो गया, अल्कोहल्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पर इवेपरेट हो रहे होते हैं। ईथर वगैरह भी क्या होते हैं, इवेपरेट हो रहे होते हैं। थिनर हो गया, थिनर खैर एक तरह से आप कह सकते हैं अल्कोहल्स ही होते हैं, अल्कोहल्स की टाइप होती है, स्प्रिट वगैरह। ठीक है, तो पहले तो आपने ये देखना है जब सेम फैमिली हो तो उसमें आपने देखिए जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा उतनी ही जल्दी इवेपरेट होगा। ठीक है, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड होगा उतनी ही जल्दी वो इवेपरेट होगा। बेटा इवेपरेट जो जल्दी होता है इसका मतलब है उसकी कोहेसिव फोर्सेस कम है। रिलेशन को साथ साथ नोट करते जाइएगा। क्या बताया मैंने, मैं यहाँ पर आप लोगों को मेंशन भी करता हूँ, कई बातों के लिए ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बेटा जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, ग्रेटर
वॉलेटिलिटी लेस कोहेसिव फोर्सेस, ऐसे लिक्विड जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उसकी कोहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। अंडरस्टूड है? तभी तो उसके मॉलिक्यूल्स उस तक नहीं रह रहे हैं, वो क्या होते जा रहे हैं, इवेपोरेट होते जा रहे हैं। पेरेंट्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पेरेंट्स एंड, अगर किड्स हम कहें, पेरेंट्स एंड चाइल्ड अगर हम कहें कि बहुत कम है, तो उसको कोई भी बाहर से आके आसानी से ले जाता है, बाहर ले जाता है, मॉलिक्यूल्स को बाहर आसानी से ले जाएगा। इसका मतलब लेस कोहेसिव फोर्सेस हैं, और लेस कोहेसिव फोर्सेस हैं तो हम ये कहेंगे कि उनके दरमियान ग्रेटर एडहेसिव फोर्सेस हैं। ऐसा ही होगा ना भाई, जितनी कम कोहेसिव फोर्सेस होंगी उतनी ही ज़्यादा एडहेसिव फोर्सेस होंगी, ठीक है, और वो उतनी ही जल्दी इवेपोरेट होंगे। फिर अगर मैं इसको आगे रिलेशन बनाता हूँ बेटा, तो उसका अगर हम कहें कि भाई जब कोहेसिव फोर्सेस कम हैं, एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो बेटा ये वाला लिक्विड जो था, इसमें मैंने आप लोगों को यहाँ मेंशन किया था कि एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं कोहेसिव फोर्सेस से, और यहाँ पर कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं किससे, एडहेसिव फोर्सेस से, ठीक है। जब एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो बेटा अंडरस्टूड है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस ग्रेटर होगा। ये जो मैंने पॉइंट पूरा एक बना के रिलेशन बनाकर आपको बताया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ जाएं इसको तो आप आसानी से मॉलिक्यूल्स के आसानी से आप इस एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसकी कोहेसिव फोर्सेस कम होंगी, एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से, इस रिलेशन की वजह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद सरफेस ज़्यादा होगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी चीज़ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है? इन तीनों में से, चार तो नहीं है, तीनों में से वॉलेटिलिटी आपको चेक करनी है किसकी ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे इसमें आपसे पूछा जाए वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, वॉलेटिलिटी का मतलब कौन जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो आप कहेंगे ये वाला है। तो बेटा अंडरस्टूड है, इसका सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, आप आसानी से पहचान लेंगे। बेटा किसी भी सेम कंपाउंड के डिफरेंट फैमिली मेंबर्स की वॉलेटिलिटी पता करने का तरीका क्या कहा है मैंने, किसी भी सेम कंपाउंड के डिफरेंट मेंबर्स की वॉलेटिलिटी पता करने का तरीका क्या होता है कि आप उनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डिफरेंट कंपाउंड के किसी भी सेम कंपाउंड के डिफरेंट मेंबर्स की वॉलेटिलिटी पता करने का तरीका क्या होता है, उनके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट कर लें। सिर्फ इस एमसीक्यूज के लिए नहीं बेटा, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि आपसे ये भी पूछा सकता है विच मेंबर ऑफ एल्कोहल विल बी ग्रेटर वॉलेटिलिटी। एक ही बात है, बात एक ही बेटा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछें, वॉलेटिलिटी पूछें, इसी तरीके से विस्कोसिटी पूछें, विस्कोसिटी भी आता है, अभी विस्कोसिटी का आगे टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें भी यही बात पूछी जाएगी। तो आपको मैं सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहा हूँ कि आप वॉलेटिलिटी पता कैसे कर सकते हैं, आप उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें। बेटा जितना ज़्यादा, नोट कीजिएगा ये वाली बात, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वॉलेटिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी मॉलिक्यूलर मास और वॉलेटिलिटी का रिलेशन इनवर्स है। वॉलेटिलिटी और मॉलिक्यूलर मास का रिलेशन कैसा है, इनवर्स है। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास उतनी ही कम वॉलेटिलिटी। नोट कर लिया? तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर पहले तो आपने चेक करना है कि सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड कौन है। ज़्यादा वॉलेटाइल लिक्विड कौन होगा बेटा, जिसका सबसे कम मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। तो ये वाला एमसीक्यूज भी आप मुझे इसका ऑप्शन ये एक हो गया, इसको हम नाम दे देते हैं बेटा क्वेश्चन 1 का, इसका भी आप आंसर मुझे बताएंगे, और ये वाला नाम दे देते हैं क्वेश्चन 2। इसका मैंने पूरा आपको थ्योरी समझा दी किस तरह से आप पहचानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के फिलहाल अभी आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर बताएंगे। आगे मैं आपसे और भी एमसीक्यूज करूंगा तो वो भी आप लोग मुझे एक साथ ही सबके ऑप्शंस बताएंगे, ठीक है।
चलते हैं भाई आगे, कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। अभी तक हमने कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि एडेसिव फोर्सेस वगैरह, कोहेसिव फोर्सेस वगैरह क्या होती हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स किस तरह के होते हैं, इनको अच्छी तरीके से माइंड में रखिएगा। कुछ 2 MCQs भी आप लोगों को बता दिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इनके आंसर्स भी आप लोग मुझे बताइएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो लाजमी मुझसे पूछें, लेकिन बेटा आंसर्स लाजमी बताइएगा, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स चाहिए होता है हमें। अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर यहाँ से वन साइडेड बेटा पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। बेटा अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो आपके पास क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, कोहेसिव एडेसिव फोर्सेस के बारे में पढ़ लिया, ड्राई लिक्विड्स और वेट लिक्विड्स के बारे में पढ़ लिया। अब अगर हम आए कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि किस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके पास होती हैं लिक्विड्स की, क्या शो करती हैं, तो उनमें सबसे पहले बेटा जो हमारे पास है इवेपोरेशन है। अच्छा, इवेपोरेशन क्या है पहले तो ये समझ लें, बहुत आसान सी चीज़ है। एस्केपिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। एक कंटेनर अगर हम लें, ठीक है, इसमें हम लिक्विड मॉलिक्यूल्स लेते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स होंगे। ठीक है बेटा, थोड़ा सा मैं डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, इवेपोरेशन सिर्फ ये बता के आप लोगों को ख़त्म नहीं करवाना चाह रहा मैं। यहाँ पर आपको थोड़ी डिटेल किसी वजह से बता रहा हूँ, आपके आगे के टॉपिक्स आसान हो जाएंगे ये चीज़ पढ़ के। कुछ कन्फ्यूजन्स होती हैं बच्चों को, वो क्लियर हो जाएंगी। बेटा जैसे हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है, 3 तरह के लोग होते हैं। अब कई बच्चों के ज़हन में आएगा अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, तीसरे कौन से आ गए। अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा बेटा, 3 तरह के, 3 स्टैंडर्ड्स के लोग होते हैं। एक होते हैं लोअर क्लास, अभी मैच करवाता हूं मैं। एक होते हैं मिडिल क्लास, लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहा क्योंकि हमारा इसका काम नहीं है कोई, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बस इसको मेंशन कर रहा हूँ बेटा। एक लोअर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक हाई क्लास, अपर क्लास जिसे हम कहते हैं। इसी तरह से लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी किसी भी जगह पर 3 तरह के होते हैं। सबसे नीचे जो होते हैं उनकी कैसी एनर्जी होती है, लो एनर्जी, दे आर लोअर क्लास मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये क्लास हम जैसे हम अपने माशरे में कंसीडर करते हैं वो नहीं होती, एक्चुअली ये एनर्जी के तौर पर होती है। हमारी जो लोअर क्लास किस तरह से होती है, पैसों से रिलेटेड होती है बेटा। लिक्विड का पैसा क्या होता है, उसकी एनर्जी होती है। लो एनर्जी वाले कौन से होंगे, लोअर क्लास। मिडिल वाली एनर्जी जो होगी वो सेंटर में होते हैं, ठीक है, और हाई एनर्जी वाले क्या होते हैं, सबसे टॉप पर होते हैं। जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा वो सबसे ऊपर होते हैं, सही है। इनका पैसा इनकी एनर्जी है बेटा। एनर्जी हीट भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। जब ये अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, चाहे वो हम प्रोवाइड करें चाहे वो एनवायरनमेंट से लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिपेंड करता है कि कहाँ से उनको एनर्जी मिल रही है। अब ये मॉलिक्यूल जैसे लोअर क्लास के पास पैसा आया था ना, बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन लोअर क्लास के पास पैसा बेटा ज़्यादा दिन रहता नहीं है। ये सोसाइटी की हमारी एक क्या है, असलियत है कि अगर हम बात करें कि लोअर क्लास के पास पैसा ज़्यादा दिन रहता नहीं है, लोअर क्लास लोअर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे छीन लेते हैं मिडिल क्लास वाले, छीनते नहीं है या वो ज़ाया कर देते हैं, आप ये कह सकते हो
क्योंकि मिडिल क्लास वाले छीनते नहीं हैं, छीनेंगे तो फिर वो उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो जाएगा, ठीक है। उनसे चले जाता है कहाँ, मिडिल क्लास वालों के पास। मिडिल क्लास वाले आपस में जो है पैसा एक दूसरे से लेते देते हैं, जो भी है, जो भी चीज़ें होती हैं। फिर फाइनली बेटा पैसा जो छीनता है वो कौन होता है, अपर क्लास। मैं ये नहीं कह रहा कि तमाम के तमाम अपर क्लास ऐसे ही होते हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कोई मुझे बोल देगा हम तो ऐसा नहीं है। खैर, तो बेटा हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास जब जाते हैं तो अब उनसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो वो किसको एनर्जी देंगे, वो किसको पैसा देंगे? तो वो क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। पाकिस्तान में किसी के पास पैसा बहुत सारा आ जाता है, पाकिस्तान में ही रहता, बल्कि कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। बेटा सेम केसेस लिक्विड के अंदर है। लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी को एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते जाते हैं ऊपर, और ऊपर जाते जाते जब टॉप पर जाता है, टॉप के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाता है, तो वो क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, ठीक है। हो क्या रहा है बेटा, ये हो रहा है एस्केपिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस। दिस इज कॉल्ड इवेपरेशन। इवेपरेशन क्या है, इवेपरेट होना क्या है, जब आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी लिक्विड को एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी तो वो क्या करेगा, अपने सरफेस से, बेटा जब तक सरफेस के मॉलिक्यूल ख़त्म नहीं होते तब तक ये क्या करेगा, इवेपरेशन करता रहेगा। सरफेस के मॉलिक्यूल पहले ख़त्म होंगे, फिर अगली लेयर जाएगी, कभी भी नीचे वाले मॉलिक्यूल इवेपरेट नहीं करते, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, इवेपरेशन की डेफिनेशन जो कि मैंने आपको बताई। अब अगर हम बात करें इवेपरेशन, एक बात पूछी जाती है, इवेपरेशन पॉसिबल कब है, इवेपरेशन कब पॉसिबल है। कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट, मिसकॉन्सेप्ट ये होता है कि इवेपरेशन जब हीट देंगे तभी होगी। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप हीट दें या हाई टेम्परेचर पर पॉसिबल हो। इवेपरेशन पॉसिबल होती है आपके पास, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ऑल टेम्परेचर पर। लेकिन कंडीशन क्या है, इवेपरेशन पॉसिबल एट ऑल टेम्परेचर। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है उस वक्त तक कोई भी लिक्विड इवेपरेट होगा जब तक वो सॉलिड नहीं बन जाता। वाटर बेटा 0 डिग्री पर क्या बनता है, 0 डिग्री पर आइस बनता है। अगर उसका टेम्परेचर 0.1 डिग्री भी मौजूद है तो वो इवेपरेशन देगा। अब आप बोलेंगे वो तो इतना ठंडा हो जाता, कैसे देगा, स्लो कर देगा। टेम्परेचर इवेपरेशन के रेट को चेंज करता है। इवेपरेशन बढ़ जाती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। इवेपरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। जितनी ज़्यादा टेम्परेचर आप देंगे इवेपरेशन उतनी ज़्यादा होगी, कम टेम्परेचर पर स्लो हो जाएगी, स्लो होती जाएगी, रेट बहुत कम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो बताया 0.1 डिग्री पर भी वो क्या देगा, इवेपरेशन देगा, क्योंकि वो लिक्विड है। जब तक 0 डिग्री नहीं हो जाता वो सॉलिड हो जाएगा फिर, और जब सॉलिड हो जाएगा तो अंडरस्टूड है फिर इवेपरेशन तो कहीं होती नहीं है। सॉलिड्स के अंदर इवेपरेशन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो पहला रिलेशन जो मैंने आपको बताया, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपरेशन भी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करेंगे इवेपरेशन कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा 0 हो जाएगी। कब आएगी, हो जाएगी 0, जब लिक्विड क्या बन जाएगा आपके पास, सॉलिड बन जाएगा। इसी तरह से इवेपरेशन का रिलेशन विद टेम्परेचर डायरेक्ट आ गया, पहला रिलेशन। दूसरा, इवेपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है IMF वो वाला समझिएगा, ठीक है। IMF इज स्टैंड्स फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन सी होती हैं, दे आर कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस। इसके अंदर बेटा लंडन फोर्सेस भी आती हैं, इसके अंदर डिस्पर्जन फोर्सेस भी आती हैं, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग भी आती है, इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग भी आती है, इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग भी आती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। जितनी भी बॉन्डिंग्स के अंदर आपने पढ़े थे ना फोर्सेस, वो सारी की सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आती हैं, ठीक है। और जिनका दूसरा नाम हमने यहाँ पर क्या रखा है, कोहेसिव फोर्सेस रखा है, ठीक है। तो ये आपके पास
इसका रिलेशन अंडरस्टूड है। जब लिक्विड्स पेरेंट्स और बच्चे के दरमियान रिलेशन पक्का होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो उसे कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी, ऑयल और वाटर को आप हीट करें तो ऑयल एवेपोरेट हो जाएगा, वाटर एवेपोरेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हैं इसके। इसके अलावा अभी हम आगे चलते हैं, इवेपोरेशन के बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको यहाँ तक आप लोग कॉपी कीजिए और अच्छे से इसको समझिए।